दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं अंडे का कोरमा रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो एक बार ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें तेल डालते हैं। तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है। ये रिफ़ाइन ऑयल है, 100 ग्राम है तेल। अब देखें प्याज को भी, 3 प्याज को भी हमने अच्छे से महीन चॉप्ड कर लिया है। इसे काट लिया और इसे फ्राई करते हैं। तो देखें इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल करके नहीं तलना है। देखें अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्राई हमारा हो चुका है प्याज। अब इसी तेल में हम बादाम डालते हैं और थोड़ा काजू डालते हैं। 2 टीस्पून हमने पोस्ता दाना लिया है और थोड़ा हमने गुलाब की पत्ती सूखी हुई ली है। तो हमें काजू और बादाम को ही सिर्फ फ्राई करना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और पॉपी सीड यानी कि पोस्ता दाना और गुलाब को हमने फ्राई नहीं करना, उसे ऐसे ही रखना है। तो देखिए हमारा काजू और बादाम फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने जो सबसे पहले फ्राई किया था प्याज, उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा लाल करके फ्राई नहीं करना है प्याज को। अब देखिए इसमें हमने काजू और बादाम जो फ्राई किया था उसे भी डाल देते हैं। अब देखिए इसमें 2 टीस्पून पोस्ता दाना है, पॉपी सीड, उसे भी हम डाल देते हैं। और गुलाब की पत्ती है थोड़ी सूखी हुई, उसे भी हम डालते हैं। अगर फ्रेश पत्ती रहेगी तो आप वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा पानी इसमें हम डालते हैं ताकि पेस्ट हमारा थोड़ा थिन बने, पतला हो। और इसे हम पीस लेते हैं। देखें इस तरीके से, अगर पानी की ज़रूरत हो तो इसमें पानी आप डाल सकते हैं। और अब देखिए उसी तेल में हम गरम मसाले को डालते हैं। जो खरा गरम मसाला हमने डालना है, तो 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा डालना है। और 5 हमने छोटी इलायची ली है, यानी कि हरी इलायची, और 1 चक्र फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग लिया है और 2 इंच हमने दालचीनी लिया है और 1 तेज़पत्ता लिया है। उसे भी हम डाल देते हैं गरम तेल में और इसे थोड़ा हम चटकने देते हैं। इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है हमारी ग्रेवी में। तो देखें अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। देखें इस तरीके से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुना चुका है। अब उसमें हम कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालते हैं, हाफ़ टी स्पून रेगुलर मिर्च डालते हैं और 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ही जाएगा। ये एकदम सही अंदाज़ है। ऐसे आप नमक अपने अंदाज से डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट अंदाज़ है। और इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। अब देखिए हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज का काजू के साथ, तो उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। बिना इसके चिकन कोरमा हो या फिर अंडे का कोरमा हो या फिर पनीर कोरमा हो, बिना काजू बादाम की ये टेस्ट आएगा ही नहीं। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो इस जगह पे तरबूज या खरबूज का बीज भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें 4 टीस्पून दही ऐड कर दिया है। ये हमारी खट्टी दही है। अगर आपकी मीठी दही है तो इसमें 5 या 6 टीस्पून दही ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया। हमारा मसाला पूरा तैयार हो चुका है। अब इसे लो फ्लेम पर रख कर हम अंडे की तैयारी करते हैं। तो देखें सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं और उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालते हैं और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब देखिए ये 10 अंडा है, ये हमने बॉईल कर लिया अच्छे से। और देखें इसमें हम थोड़ा छेद कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फोक से छेद करते हैं, देखें इस तरीके से, ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से चली जाए और जो अंडा है उस वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो देखिए हमने गैस का फ्लेम अभी लो ही रखा है और उसमें हमने फोक से छेद करके अंडे में सारे अंडे को डाल दिया है। अब इसमें 2 पिंच हमने हल्दी डालना है और 2 पिंच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है और 2 पिंच ही हमने इसमें नमक डालना है और इसे फ्राई करना है ताकि ये दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिखे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है अंडे में। और देखिए ये हल्का हमें इसे फ्राई करना, हमें इसे जलाना नहीं है, नहीं तो ये दिखने में अच्छी नहीं लगेगी अंडे की कौरमा की रेसिपी। तो देखें हम इतना फ्राई काफ़ी है। अब जो हमने मसाला भुना था इसमें देखें हमने थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हमने हाफ़ कप पानी डाला है।
हाफ़ कप पानी डालकर इसको अच्छे से हम देख लेते हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी हुई है। अगर आपकी और ज़्यादा गाढ़ी है तो और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें बबल आ चुका है। अब हमने जो अंडा फ्राई किया था इसमें हम डाल देते हैं। अब देखिए अंडे को हमें हल्के हाथ से चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। तो देखिए इसे हमें 1-2 बार ही चलाना है, चला के छोड़ देना है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर हम डालते हैं। अंडे के कौरमे को हमें लो ही फ्लेम पर पकाना है ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से चली जाए और हमें हल्के हाथ से ही इसे अच्छे से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम 1 टीस्पून क्योरा वाटर डालते हैं। इससे हमारे कौरमा की जो खुशबू है वो और भी बढ़िया हो जाती है और ये रिच हो जाती है। अब देखिए हम इसे थोड़ा मिलाते हैं। अब इसमें हम फ्रेश धनिया की पत्ती डालते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमारी अंडे की क़ोरमा बनकर तैयार है। और देखिए एक्स्ट्रा जो गरम मसाला आप उसे चाहे तो निकाल सकते हैं। ये मुंह में पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हमने इसे निकाल देना है। तो देखिए स्पेशल अंडे का क़ोरमा रेसिपी हमारा बनकर तैयार है। तो आप अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं, बच्चे बूढ़े जवान सब इसे शौक़ से खाएंगे। ये लंच हो या फिर डिनर हो, सभी में ये बहुत ही अच्छा लगता है। पुलाव, रोटी, चावल, दाल पुलाव सभी में टेस्टी लगता है। तो एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो संडे और थर्सडे को आती है 2 बजे, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।